स्टार्ट करते हैं। देखो, यू गेट इनटू इमेजिनेटिव माइंडसेट, मतलब कि बोल रहा है कि आप यहाँ से देखें तो आप एक इमेजिनेशन में जीने लगते हैं, ठीक है, कि मतलब सपना आप देखने लगते हैं एक तरह से कहा जाए तो। वेयर द फ्रेज यू कैन नॉट डू दैट, जो कि आप कर नहीं सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, वो चीज़ सही में अस्तित्व में है ही नहीं, लेकिन आप वो चीज़ करने के बारे में माइंड में सोचने लग जाते हैं। नॉर्मल एक्सेगरेटेड पोज, बोल रहा है कि ये जो नॉर्मल पोज है लेकिन स्लाइटली एक्सेगरेटेड पोज, और ये क्या है कि पूरा इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ये पोज है, मतलब कि ये आपका एक तरह से कहा जाए तो बढ़ा चढ़ा कर ये दिखाया गया है पोज है। एक तो ये नॉर्मल पोज है जिसमें आदमी रहता है, और ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया पोज है, ठीक है। तो ये थोड़ा कम दिखाया गया है, लेकिन इससे पहले आप देखें, फिर यहाँ पे देखें, जैसे ये मारता है यहाँ से इस तरह से, तो क्या तो क्या आप देखते हैं कि ये कितना मतलब ऐसे मार रहा है कि ये बहुत दूर भाग रहा है, देख रहे हैं ना, ये बहुत हाईली एक्सेगरेटेड है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। एक्सेगरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ठीक है। यू विल लर्न टू स्टार्ट थिंकिंग, अब जो है आप सीख सकते हैं कैसे सोचना है, ठीक है। एंड लुकिंग एट मोशन डिफरेंटली, और जो भी चीज़ हो रहा है उसका मोशन, मतलब कि हम लोग जब गाना प्ले करते हैं तो एक मोशन में बजता है, तो हमको पता चलता है कि हाँ गाना बज रहा है, और उसी को हम फास्ट कर देते हैं तो वो उसका मोशन फास्ट हो जाता है। तो वही चीज़ बोल रहा है, मोशन डिफरेंटली एंड हाउ टू पुश मूवमेंट, और कैसे हम उसका मूवमेंट को पुश कर सकें, मतलब रोक सकें। एंड आइडियाज फर्दर, और उसमें क्या हम नया आइडिया डेवलप कर सकें, देन यू एवर हैव बिफोर, जो कि आपके पास पहले से आइडिया है। आप कोई भी वीडियो चल रहा है उसको रोक के उसमें नया आइडिया क्या डाल सकते हैं, उसके बारे में भी आपको सोचना होता है। कैसे, तो मतलब आपको वीडियो चल रहा है उसको रोक देना है, उसको अलग अलग स्पीड में चला के देखना है, कि स्लो में चला के देख रहे हैं तो कैसा उसका दिख रहा है, स्पीड चला के देखेंगे, नॉर्मल में चला के देखेंगे तो किस तरह से दिख रहा होता है। उसके बाद उसको हम बीच में रोकेंगे और उसमें देखेंगे और क्या उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। समटाइम्स यू विल पुश द लिमिट सो फार, जो है बहुत समय क्या करते हैं कि हम उसका लिमिट सेट कर देते हैं, दैट इट विल लुक रॉन्ग ऑन वन फ्रेम, जो कि क्या होता है कि कभी कभी वो एक फ्रेम पे अच्छा नहीं दिखता है, बट फ्लो सीमलेसली, लेकिन उसका जो फ्लो होता है वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। व्हेन प्लेइंग बैक एट 24 फ्रेम पर सेकेंड, जब हम उसको 24 फ्रेम पर सेकेंड पे उसको जब हम चलाते हैं तो उसका फ्लो क्या हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि 24 फ्रेम पर सेकेंड, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वह ये FPS का वैल्यू कितना होता है, मतलब एक सेकेंड के वीडियो में कितना FPS होता है, तो वहाँ पे बताना होगा 24 FPS, और FPS का फुल फॉर्म भी पूछता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FPS, तो वहाँ बताना होगा फ्रेम्स पर सेकेंड। ये सब एक नंबर का क्वेश्चन है जो बता रहे हैं। तो यू विल लर्न द कार्टूनी ट्रिक, यहाँ पे आप कार्टूनी ट्रिक सीख जाएंगे, दैट यू हैव ए सीन सिंस यू वेयर ए किड ऑन ए शोज लाइक, जब आप बच्चे थे उस समय आप लोग देखते होंगे टॉम एंड जेरी, लूनी ट्यून्स एंड मूवीज लाइक क्लाउडी विथ ए चांस ऑफ मीट बॉल्स, ये सब आप पहले देखते होंगे, जो कार्टूनी मूवी था वो सब आप देखते होंगे। तो आप ये सब पहले देखते होंगे जिसमें कि आप देखते होंगे किस तरह से उसको कार्टून बनाने को कार्टून को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किस तरह से उसमें स्ट्रेचिंग किया है, किस तरह से उसमें एक्सेग्रेटेड किया है। तो आप देखते होंगे कैसे उसका जी बड़ा कर दिया, कैसे उसका आँख बाहर निकाल दिया, कैसे उसका हाथ बड़ा कर दिया मार के, उसको दूसरे आदमी को मार के फिर उसके पास वापस आ गया। तो इस तरह से एक से एक चीज़ उसमें करके आपको दिखाता होगा, तो वो सब चीज़ आप देखते हैं। वी विल टीच यू सिंपली, यहाँ पे बोल रहा है कि हम आपको सिंपली ये सिखाते हैं
कि इफेक्टिव वेज टू प्ले विथ टाइमिंग टू एम्फेसाइज कॉमेडिक मोशन। बोल रहा है कि अगर आपको अच्छा कॉमेडिक मोशन दिखाना है तो आपको टाइम के साथ ना उसको करना होता है, एम्फेसाइज करना होता है। मतलब कॉमेडी जो भी कर रहे हैं वो आपको टाइम के साथ, मतलब टाइम टू टाइम आपको कॉमेडी होना ही चाहिए, तभी आप मतलब उस तरह से कर पाएंगे, मतलब बहुत अच्छा बना पाएंगे कार्टून मूवी। यू विल लर्न हाउ टू यूज लाइव एक्शन रेफरेंस विदाउट फॉलिंग इनटू ट्रैप ऑफ कॉपिंग रियलिटी। बोल रहा है कि आप यहाँ पे सीखेंगे कि लाइव एक्शन में कैसे किसी को कराया जाता है, और आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि आप दूसरे को कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ का कॉपी करके आप उस पर कॉपी करके उसका काम नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है या फिर लाइव एक्शन हो रहा है उसका खुद से कम बनाना है। जो भी चीज़ बनाना होगा, मतलब जो भी एनिमेशन बनाना है वो खुद से बनाना है, ये नहीं कि उसका कॉपी करना है। ये चीज़ आपको माइंड में ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर आवाज़ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे कि जाके जो भी था वो क्या हो रहा था कि हम लोगों को जो रियलिटी है उसको यूज करना है, ना कि किसी का कॉपी किया हुआ यूज करना है। मतलब जो पहले से बना हुआ है उसका कॉपी किया हुआ यूज नहीं करना है, जो रियलिटी है उसको यूज करना है, जो हम लाइव स्ट्रीमिंग में कर सकते हैं उसको यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे एक दिखाया गया है सीन कि ऐसे यहाँ पे मारा, ये बहुत दूर चला गया। एंड द मोस्ट फन पार्ट, और इसमें आपको क्या करना है कि आपको फन पार्ट भी लेना है। फन पार्ट मतलब कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा फनी लगे, मतलब हंसी वाला ज़्यादा हो। यू विल लर्न हाउ टू बेंड एवरी रूल यू हैव एवर लर्न इन एनिमेशन। आप यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि जो भी आप एनिमेशन में सीखे हैं उसको और तोड़ मड़ोड़ के कैसे यूज कर सकें, मतलब उसको अलग अलग जगह पे कैसे अप्लाई कर सकें। रूल्स दैट इन द पास्ट केप्ट योर कैरेक्टर बाउंड बाय ग्रेविटी एंड हेल्ड डाउन बाय वेट एंड मास। ऐसा रूल जो कि हम लोग पहले सीखे थे ना, कि जैसे वो साउंड एडिटर था, उसमें हम लोग सीखे थे कि हम लोग जो है ग्रेविटी को देख के हम लोग ग्रेविटी को बैलेंस करके हम लोग कैरेक्टर करवाते हैं, ताकि लगे कि हाँ वो बैलेंस कैरेक्टर में। ऐसा नहीं कराते हैं कि वो लगे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कराते थे कि वो ग्रेविटी को मेंटेन करके अपना वेट और मास को मेंटेन कर ले और वो उस कैरेक्टर को करे। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल हैव द टूल्स टू बी एबल टू क्रिएट कॉमेडिक स्नैपी एंड फन एनिमेशन। तो बोल रहा है कि इस कोर्स के लास्ट में आप सीख जाएंगे कि कैसे हम बहुत अच्छा कॉमेडिक, मतलब हंसी वाला एनिमेशन, और स्नैपी मतलब तेज जो कि बहुत फास्ट हो, और समझदार वाला एनिमेशन, और फन एनिमेशन। फन मतलब हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आवे, वैसा एनिमेशन बनाने दैट इवन द टॉप इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स विल वांट टू स्टेप फ्रेम थ्रो टू सी हाउ यू डिड इट। ताकि जो टॉप इंडस्ट्री प्रोफेशनल है, मतलब कि एनिमेशन इंडस्ट्री का जो टॉप लोग हैं, वो कैसे इस चीज़ को करते हैं और कैसे आप काम किए हैं उसके बारे में वो देख पाएंगे, अगर आप उसको अच्छे से करते हैं तो। मतलब ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छा कॉमेडी उसमें सीन डालते हैं, स्नैपी डालते हैं, मतलब कि बहुत तेज सीन बनाते हैं, बहुत समझदारी पूर्वक सीन बनाते हैं, और बहुत फनी मतलब कि बहुत हंसने वाला एनिमेशन बनाते हैं, तो
जो भी बहुत अच्छा एनिमेटर है, जो बहुत अच्छा एनिमेशन बनाते हैं, वो भी आपका जो बनाए हो एनिमेशन उसको वो देखेंगे कि कैसे अच्छा बनाए हो और किस तरह तुम उसमें काम किए, और अगर उसमें उसको अच्छा लगेगा तो वो तुमको सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि तुम उसके साथ काम कर सकते हो। इस तरह से तुम बहुत अच्छा एनिमेटर भी बन सकते हो। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, बाकी अगले दिन पढ़ेंगे। किन्हीं को कुछ बोलना है तो